अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंची हैं और उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है जो कि उनके बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं। दोस्तों, ये खबर आपने पढ़ी होगी। आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला है क्या। देखिए, 2022 और 23 का मामला है। इस दौरान आराध्या बच्चन को लेकर तमाम तरह की गलत खबरें और ऐसी बातें जो नहीं कही जानी चाहिए, जो नहीं कही जा सकती, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ में कुछ अनजान यूट्यूब चैनल पर ऐसी खबरें चलाई गई और हमारे देश की भोली भाली जनता ने ये यकीन करना शुरू कर दिया कि इन यूट्यूब चैनल्स पर जो कहा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सब सही है। जबकि असल में इन चैनल्स ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसी झूठी खबरें अपने चैनल पर चलानी शुरू की। जो कुछ नहीं हुआ था उसे लिख दिया। मैं उन लाइंस को यहां रिपीट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बातें इतनी गंदी और खराब थी कि वो कही नहीं जा सकती किसी के भी बारे में। लेकिन आराध्या बच्चन के बारे में झूठ जमकर बोला गया। हमारे देश की भोली जनता ने उस पर यकीन किया। जाहिर है, अगर एक ऐसी लाइन लिखी है जो आप उम्मीद नहीं करते कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो गया हो, खासकर आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर, तो आप उस पर क्लिक करेंगे कि भाई देखें क्या बात है, और अंदर कुछ झूठ सच उसमें रखा गया होता था। अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या हुआ। ऐसे यूट्यूब चैनल्स को व्यूज मिलने लगे, उन पर ऐड चलने लगे, यूट्यूब को रेवेन्यू मिलने लगी, और कोई था जो बिना आराध्या बच्चन या उनके परिवार से मिले या जाने उनसे कोसों दूर बैठकर उनके नाम पर पैसे कमाने लगा। जब आराध्या बच्चन 2023 में पहली बार इस मामले को लेकर कोर्ट के समक्ष पहुंची तो कोर्ट ने ऐसे वीडियोस को हटाने के आदेश दिए और साथ ही यह भी कहा कि अगर नहीं हटाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यह मामला एक बार फिर से अदालत में पहुंचा है। ये 2025 का साल है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है। असल में पूरा मामला यह है कि पिछली बार जब आदरणीय अमिताभ बच्चन की पोती पहुंची थी आराध्या बच्चन अदालत में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई ऐसी खबरें हटा दी जाएं, ये खबरें झूठ हैं, गलत हैं, भ्रामक प्रचार हैं, भ्रम हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और इससे मेरी मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और हमारी जो छवि है उस पर असर पड़ता है। तो कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे वीडियोज हैं जो नहीं हटाए गए और ना ही इन चैनल्स को चलाने वाले लोग सामने आए, क्योंकि ऐसे चैनल अक्सर गुमनाम लोग चलाया करते हैं। जाहिर है, जब आप झूठ चला रहे हैं, जब आप किसी शख्स का नाम लेकर उसकी झूठी बीमारी की खबर फैला रहे हैं, तो आप अपना नाम या पता या शक्ल नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर आपके पास इसका सबूत होता तो आप सामने आकर अपना नाम बताते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें इस समय जो चल रही हैं उसका एक और वजह यह भी है कि जब से ये डीप फेक वीडियो आए हैं, आप देखिए कि कोई भी खबर आए, उदित नारायण के चुंबन वाली खबर आई, लोगों ने पता नहीं कितने कितने फोटो उनके निकाल दिए, न जाने किस किस को किस किस से चुंबन करा दिया, स्विमिंग पूल में न जाने किस किस को किसके साथ दिखा देते हैं। ऐसी तमाम चीजें होती हैं और ये पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे याद है कि जब डीप फेक वीडियो आया था, रश्मिका मंदाना का पहला ऐसा वीडियो आया था, उस वक्त अमिताभ बच्चन ने भी इसको लेकर कहा था कि भाई इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसमें दिख रहा था कि उन्हें अपने परिवार के प्रति भी वो डर दिखाई दे रहा था कि कल को मेरे परिवार के लोगों के साथ भी होगा, और वो हो रहा है आराध्या बच्चन के साथ में। इस बीच अभिषेक और ऐश्वर्या की तलाक की खबरों को लेकर तमाम तरह की खबरों का आना, और जाहिर है कोई अभिषेक और ऐश्वर्या तो उसमें कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देते नहीं हैं, लोग तमाम तरह के कयास लगाते हैं, और इसको लेकर भी अमिताभ बच्चन ने जब तक अपनी बात कही है, उन्होंने ब्लॉग भी लिखा था, तमाम चीज़ें होती रही। फिर चाहे वो आराध्या के स्कूल के एनुअल फंक्शन में दोनों का साथ में दिखना हो, या फिर अंबानी की शादी में अलग अलग पहुंचना हो, इसको लेकर भी तमाम बातें कही गई। यहां तक कि इस तरह के वीडियो तो लोगों ने सामने आकर भी किए जिसमें उन्होंने अपना नाम पता भी बताया। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि आज अगर हमारे देश में एक ऐसी बच्ची है 14 साल की, मैं बात कर रहा हूं आराध्या बच्चन की, आराध्या का जन्म 2011 में हुआ है, अभी 2025 चल रहा है, करीब 14 साल की हैं वो। अब ऐसे में अगर आराध्या बच्चन को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, और कोर्ट की शरण लेने के बाद भी
ये फुल प्रूफ गारंटी नहीं है कि उनके जो वीडियो बने वो हट ही जाएंगे। हालांकि अब इस मामले में गूगल को भी नोटिस जारी किया गया है, यूट्यूब से भी कहा गया है कि आप इस तरह के भ्रामक वीडियो क्यों रखते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। बहुत बड़ा झूठ है जो फैलाया जा रहा है, और इस बात को यूट्यूब भी मानेगा कि हाँ, जो वीडियोज हैं वो झूठे हैं। यहां तक कि उन वीडियो के दर्शक भी जानते हैं कि ये झूठ है, लेकिन तब भी लोग देखते हैं। दोस्तों, इसका एक नुकसान हमारे जैसे लोगों को भी होता है। अक्सर मेरे पास भी उस वीडियो को देखकर कई बार फोन आया कि अरे भाई, इतनी बड़ी खबर चल रही है, आपने अपने चैनल पर दिखाई नहीं। मैंने कहा भाई, झूठ है। तो बहुत सारे लोग इस झांसे में आ ही जाते हैं, और पिछले कुछ समय के दौरान हुआ भी ये है कि लोगों का ध्यान जो है और विश्वास वो टीवी चैनल से हट गया है। लोग टीवी चैनल से ज़्यादा भरोसा करते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कुछ नई बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, कुछ ऐसी बात रखते हैं पुख्ता सबूतों के साथ जो और कहीं नहीं रखी जाती। लेकिन उस सब के बीच ये जो चैनल्स हैं, इनका बंद होना वाकई ज़रूरी है, वरना यूट्यूब की जो विश्वसनीयता है, जो सोशल मीडिया की विश्वसनीयता है, वो जो सोशल मीडिया करेंसी को लेकर जो इतना बड़ा बोलबाला है कि हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ कहा जा रहा है तो वो सच होगा, जो जनता की आवाज़ है, उसको बहुत हद तक ठेस पहुंचती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसको लेकर काफ़ी कई बार आहत हुआ हूं कि इस तरीके की खबरें चलाने वाले क्या ये नहीं सोचते कि आप इतना बड़ा झूठ चला रहे हैं और खुलेआम चला रहे हैं, और उसके बल पे पैसा भी ले रहे हैं, और आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार चला रहे हैं, और एक दो चैनल नहीं, ऐसे कई सारे 50 चैनल हैं। मैं उन खबरों का आपको थंबनेल भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो सब झूठ होगा, फिर मैं भी उसमें भागीदार हो जाऊंगा कि मैं झूठ फैला रहा हूं। लेकिन हाँ, ये जो कोर्ट का कड़ा एक्शन है, ये होना चाहिए ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी, यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म उसके खिलाफ भी, और एक हर तरफ मैसेज जाना चाहिए कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी निराधार बातें बोलेंगे जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं। आप सोचिए कि एक शख्स अच्छा खासा अपने घर में खा खेल रहा है, और आप कह रहे हैं वो अस्पताल में, आप कह रहे हैं वो आईसीयू में, ऐसी तमाम बातें, और इससे आगे की भी बातें जिनको सुनना शायद कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के बारे में इस तरीके की बातें हों, लेकिन ये हो रही, और इतना खुलेआम हो रही कि आज कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। और बहुत हैरानी की बात यहां पर यह हो जाती है कि क्या कोई कानून का खौफ नहीं है? जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं तो आपको कम से कम यह भी समझना चाहिए कि आपकी कंटेंट क्रिएटर होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप सच को ही सामने रखें, और अगर वो सच नहीं है तो उसे सामने ना रखें। हाँ, आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप एक सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिर पैर जहां कुछ सच है ही नहीं, जहां कोई तथ्य है ही नहीं, मतलब एक शख्स अच्छा खासा अपने घर में बैठा और आपने कह दिया कि वो आईसीयू में है, आपने कह दिया कि वो तो अंतिम अवस्था में पहुंच गया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किस आधार पर? और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपकी विश्वसनीयता क्या रहेगी? ये तमाम बातें दोस्तों, दर्शकों के तौर पर भी आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि ऐसी खबरों के बारे में जो झूठी होती हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए फैलाई जाती हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, जिन पर वो संबंधित सेलिब्रिटी भी कहता है कि भैया ये तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, आप क्या बोल रहे हैं, क्या फैला रहे हैं, और कोई आपके पास ना आधार है, ना तथ्य है, ना फोटो है, ना वीडियो है, कुछ भी नहीं है, तो उसको लेकर हमारे देश के दर्शक क्या सोचते हैं, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि ऐसे लोगों की हिम्मत टूटे जो बेवजह सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी की भी जिंदगी के बारे में कुछ भी झूठ बोल देते हैं और यूं ही साफ बच निकलते हैं। अब देखना ये 17 मार्च को जब इसकी सुनवाई होगी तब किस तरह से ये पूरा सच सामने आता है और कौन कौन लोग हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई होती है।